राधे। जय श्री महाकाल। सावन का सर्वश्रेष्ठ महीना भगवान शिव के लिए माना गया है और सावन जैसा पवित्र महीना शायद ही कोई महीना होगा जो भगवान शिव को इतना प्रिय होगा। सावन के महीने में पूरे भारत में ओम नमः शिवाय बम भोले का जयकारा लगता रहता है, क्योंकि भगवान शिव सावन के महीने में इतने प्रसन्न रहते हैं। शिवस्य धारा प्रिय, भगवान शिव को धारा बड़ी प्रिय है। भगवान शिव को जल धाराएँ बड़ी प्रिय है, चाहे किसी भी चीज़ की धारा है, तेल की धारा है, घृत की धारा है, गन्ने के रस से अभिषेक होता है उसकी धाराएँ, सभी धाराएँ भगवान शिव को प्रिय है। सावन के महीने में महामृत्युंजय जाप का भी एक अपना ही आनंद है। तो कितने लोग हमसे कुंडली पूछते रहते हैं, बोले गुरुजी बड़े परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर में कुछ मांगलिक उत्सव नहीं हो पा रहे हैं, तो ग्रह की बहुत सारी पूजन अनुष्ठान करा चुके हैं, फिर कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का जो अभिषेक है, लिखा गया है जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांति कुशोर। मतलब कभी आप जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो बारिश इत्यादि होगी, और कभी आप व्याधि से परेशान हैं, कोई ऐसी व्याधि शरीर में लगी हुई है कि डॉक्टर एक्सरे पे एक्सरे किया जा रहा है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट दिए जा रहा है, टेस्ट आप किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहे हैं, तो उषा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उषा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से बड़ी से बड़ी व्याधि शांत हो जाती है। कोई भी ऐसी व्याधियाँ हैं वो बड़ी से बड़ी वो भी शांत हो जाती है। उसके अलावा दगना पशु काम आए, किसी पशु की इच्छा है या वाहन इत्यादि की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति को दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से वाहन की, भवन की और शांति की प्राप्ति होती है। उषा के जल से व्याधि शांत होती है। दूध से अभिषेक करने से जो हमारी मनोकामनाएं वाहन संबंधित वह पूरी होती है। कोई व्यक्ति कई दिन से सोच रहे हैं पंडित जी ये गाड़ी लूँ वो गाड़ी लूँ, परंतु नहीं हो पा रहा, मुहूर्त नहीं बन पा रहा, ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए, दही से भी अभिषेक करना चाहिए। दधना पशु कामाय, पशु की कामना से, वाहन की कामना से, दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। श्रिया इच्छु रसेन च, जिनको संपत्ति चाहिए, जिनको धन चाहिए, जिनको नौकरी और प्रमोशन इत्यादि चाहिए, जो नौकरी के लिए परेशान, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जो कार्य क्षेत्र में जिनका धन नहीं बढ़ पा रहा है, जिनका धन कार्य क्षेत्र में नहीं बढ़ पा रहा है और कई बार कार्य करते रहते, प्रयास करने, रिज्यूम कंपनी पे दिए जा रहे हैं, परंतु उसके बाद में उनका धन क्षेत्र मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक करें, या रुद्र सूक्त से भगवान शिव का अभिषेक करें, या खुद 1000 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए कभी आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, तो यह अभिषेक करने से आपको धन की बहुत प्राप्ति होगी। इसके बाद में मध्वा आज्यन धनार्थी, जिनको धन चाहिए, ये कौन है? जिनको धन चाहिए उनको घी से और मधु से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। घी से और मधु से भी अभिषेक, मधु यानी होता है शहद, तो घी से अभिषेक करने से धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पायसाम चाभिचेषणा, मतलब जिसको पुत्र नहीं हो रहा, विवाह के कई साल हो गए हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र के लिए परेशान है, घर में वंश नष्ट होने पे आ रहा है, बंध्याचा काक बंध्याचा मृतवत्साचा यांगना, मतलब कोई ऐसी स्त्री है जो बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, बालक गर्भ में आता है, बार बार बालक गिरा जा रहा है, तो उनको शुद्ध गाय के दूध से, अब आपको जानते हैं शुद्ध गाय का दूध केवल गाय के पास मिलता है, तो अपने हाथ से गाय का दूध निकला के लाइए। किसी भी कंपनियों के दूध पर भरोसा नहीं करिए, चाहे वो गाय का फोटो बनाए, चाहे कुछ भी बनाए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो गाय के दूध के नाम पर दूध बेच रही हैं,
तो आपको कोई वास्तव में पुत्र की कामना है तो शुद्ध ओरिजिनल गाय का दूध जहाँ किसी गौशाला से जाकर के लेकर के आइए, और 5.25 लीटर गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। और सद्या पुत्र मापनोति पायसाम चा विश्लेषणा, सद्या पुत्र की प्राप्ति, भगवान शिव में श्रद्धा करें कि प्रभु आप हमें संतान प्रदान करें, इस प्रकार से आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद में जर प्रकोप शांति रथम, जर प्रकोप शांति रथम, कभी आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, बार बार परिवार के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था आपकी बन रही है कि कभी परिवार में ये बीमार है, कभी वो बीमार है, हम ठीक हुए तो वो बीमार पड़ गया, पत्नी बीमार हुई तो बेटा बीमार हो गया, बेटा बीमार हो ठीक हुआ तो बेटी बीमार हुई, तो घर में हमेशा कुछ न कुछ बीमारी लगी सी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा से या भगवान शिव का ठंडे जल से, बिल्कुल चिल्ड जल से, गंगा जल सबसे ठंडा माना गया है, तो गंगा जल से, ठंडे जल से, शीत जल से भगवान शिव का अभिषेक हम करेंगे तो घर में किसी भी प्रकार का ऐसा प्रकोप होगा उससे हमको शांति प्राप्त होगी। इसके बाद में घृतस्य धारा शिव प्रिया यावन मंत्र सहस्त्रकम, घृत की धारा से ओम नमः शिवाय च ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय, इस मंत्र का 1000 बार जप करने से, घी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो हमारे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होती है। मतलब दूध से और घी से और मधु से ये पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सुलभ माना गया है। किसी को प्रमेह का रोग है तो भी दूध से अभिषेक करे तो इस रोग में उसको लाभ मिलेगा। शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ा भवे, किसी की जड़ बुद्धि है, बार बार किसी काम को बोलते समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा परिवार में व्यक्ति है जो पूरे परिवार का बैलेंस बिगाड़ रहा है, हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवार की लाइन से अलग चलता है। कई बार पुत्र गलत संगति में पड़ जाते हैं, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, मतलब बुद्धि काम जड़ मतलब जमीन के अंदर घुस जाती है, जड़ जमीन के अंदर रहती है ना, तो जड़ बुद्धि हो जाती है। कुल मिला करके जड़ बुद्धि का मतलब होता है मूर्ख भी माना गया है। तो ऐसी बुद्धि का व्यक्ति है जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, या हमारे बच्चों को कुछ याददाश्त कमज़ोर है, स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशन लगा हुआ है, फिर भी बच्चे के दिमाग में कुछ उनकी पढ़ाई संबंधी चीज़ें नहीं जा रही है, बच्चे पढ़ने में असक्षम हैं, पड़ोसी के बच्चे 2 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं, हमारे बच्चे 3 दिन भर पढ़ते हुए मार्क नहीं लगा पा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति के भी शर्करा मिश्रित, शर्करा मिश्रित मतलब जो गुड़ की शक्कर आती है, चीनी नहीं, गुड़ की जो शक्कर आती है, उससे मिश्रित जल से कई भगवान शिव का अभिषेक करेंगे